जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। जाहि विधि लिखा कर्म में विधाता, मैं टनहारा कोई नहीं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक साधक का सच्चा अनुभव, जो बताते हैं कि जब हम राम नाम का जाप कर रहे थे, रात्रि का समय था और हम अचानक हवा में उड़ने लगे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें क्या बताया, कैसे उनके साथ ये घटना घटित हुई, वह सब हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एक जरूरी संदेश देना चाहते हैं। हम अपने आप को कितना भी भगवान के लिए समर्पित कर दें, जब तक हमारी निष्ठा और हमारी दैनिक दिनचर्या मजबूत नहीं होगी, तब तक उस परमपिता परमेश्वर का दीदार हमें नहीं हो सकता है। आप लोग समझते हैं कि मूर्तियों में भगवान है, मंदिरों में भगवान है। मैं आपसे कहता हूं, ना तो मूर्तियों में भगवान है, ना मंदिर में भगवान है। भगवान तो आपके विश्वास और आपकी निष्ठा में है। जहां पर आपका विश्वास और आपकी निष्ठा जम जाती है, वहीं से भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बस आपको धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ और भगवान का भजन, साधना इत्यादि करते रहना चाहिए। ये साधक हमारे सूरत से हैं, सूरत गुजरात से हैं और इनका नाम दीपेंद्र सिंह है। इन्होंने हमें बताया कि गुरुजी, हम लगभग 6 से 7 महीने से राम नाम का जाप कर रहे हैं और राम नाम का जाप हम पूरी तल्लीनता से, नियमित दिनचर्या से करते हैं और हमारा जाप करने का समय रात्रि में 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक रहता है और हम 2 से 3 घंटे तक राम नाम का जाप करते हैं। हम कोई काउंटिंग नहीं करते हैं, जैसे आप मार्गदर्शन देते हैं उसी हिसाब से हम करते जाते हैं। हम तुलसी की माला से जाप करते हैं, पूरब दिशा की तरफ मुख करके जाप करते हैं और हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है और एक अलग कमरा है, उसी में हम सोते हैं, उसी में रहते हैं और अपनी दैनिक क्रिया करते हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव, हम बहुत लंबे समय से जाप कर रहे हैं, लेकिन जाप का कुछ अनुभूति हमें नहीं हो रही थी और हल्के फुल्के अनुभव हमें हो जाते थे, लेकिन जो वास्तविक अनुभव है उनकी प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही थी। तो एक दिन हम श्री राम जी के सामने बैठे और उनसे हमने बातें की, उनको सारी घटनाएं बताएं कि प्रभु, मैं 6 से 7 महीने से आपका जाप कर रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। और उस दिन हम इतने भावुक हो गए कि प्रभु के सामने हम रोने लगे। और वो कहते हैं ना, आप भी वीडियो में बताते हैं कि प्रभु के सामने अगर रोकर पुकार की जाए तो प्रभु बहुत शीघ्र सुन लेते हैं। तो उसी दिन जब वैसे तो हम 9 बजे से जाप चालू कर देते थे, लेकिन हमने 1 घंटा भगवान से बात करने के लिए निकाला और फिर हमने 10 बजे से जाप करना शुरू कर दिया। हमारा मुंह पूरब की तरफ था और हमने लगभग 45 मिनट तक जाप कर लिया था। और 45 मिनट के बाद जैसे ही हम जाप आगे बढ़ा रहे थे, तो एकदम हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा शरीर हल्का हो गया है। हमारे नेत्र बंद थे और हम लाख कोशिश कर रहे थे अपने नेत्रों को खोलने की, फिर भी नेत्र नहीं खुल पा रहे थे। हमारी अवस्था, आधे हम जागे हुए थे और आधे हम सोए हुए थे, यानी कि सुषुप्त अवस्था थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई ऊर्जा हमारे अंदर से निकल रही है और वह ऊर्जा हमको हवा में ले जा रही है। ऐसा हमें लग रहा था कि हम आसन से कई गुना ऊपर उठ गए हैं और यानी कि लगभग आसन से हम 4 से 5 हाथ ऊपर उठ गए थे। और हम मंत्र का हमने जाप छोड़ा नहीं, हम थोड़ा घबरा रहे थे, मन में शंका हो रही थी और डर लग रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर हमने अनुभव किया, उसी राम नाम के जाप के समय एक संत हैं जो कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं और तुम उनकी शक्तियां देखना चाहते थे। तो यह उसका छोटा सा एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है, यानी कि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है।
तो वह यह कहने लगे कि प्रभु जी, हमने जब से उनकी यह बात सुनी तभी से हमारा रोने का मन हो रहा है। हम बार बार अपना रोना रोक रहे हैं, फिर भी हमारा रोना रुक नहीं रहा है। तो कृपया करके हमें यह बताएं कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो हमने उनसे कहा और उनको समय दिया, उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, प्रभु से आपने जो बात की तो उसी का यह परिणाम है। प्रभु अपने भक्तों को हर तरह से अपने मार्ग में आकर्षित करते हैं और आप पर प्रभु की कृपा हुई है और उन्होंने आपको चुना है। तो आप किसी विशेष कार्य के लिए ही उनके यहाँ पर आए हैं, उनका यहाँ पर उन्होंने आपको भेजा है। आप चिंता ना करें, पूरी तल्लीनता के साथ राम नाम का जाप करें और फिर देखें आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। बस आप भगवान से कभी भी बहसबाजी कर कर एक तरह से उनसे चैलेंजबाजी की बातें ना करें। बस पूरी श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ उनका जाप करें और जितना हो सके प्रभु श्री राम जी से स्नेह प्रेम करें, तो प्रभु आपके जीवन में हमेशा ही उन्नति करेंगे और राम नाम के जाप में आपको दिव्य से दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।